प्रधानमंत्री ने कहा था लॉकडाउन है, जो जहां है वहां रहे। आपको लगता है कि आपने अपनी रॉबिनहुड छवि की वजह से जो बच्चों को लाने का फैसला किया कि ठीक है बच्चे परेशान हैं, हम उनको सबसे पहले लेके आएंगे, उसके बाद बाकी राज्यों में भी भगदड़ मच गई। कोई भी मुख्यमंत्री अपने आप को अलोकप्रिय नहीं बनाना चाहता था, अपने किसी निवासी के दूसरे राज्य में फंसे होने पर उसको वापस लाने की बात ना करके। देखिए, ये हमारे लिए बहुत संवेदनशील मुद्दा था। हमारे जितने बच्चे थे कोटा में फंसे हुए थे, 12,000 बच्चे कोटा राजस्थान में थे और 15,000 प्रयागराज उत्तर प्रदेश में ही थे। इनको उनके घर तक पहुंचाने का एक निर्णय बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था। और उस समय ये निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि कोटा में जो बच्चे थे ये सभी बच्चे 16 से लेकर के 18 वर्ष के बीच के थे। और अगर डिप्रेशन में कोई भी बच्चा कोई घटना कर देता, कोई बात उनके साथ हो जाती, तो सचमुच बहुत बड़ा कलंक हम पे लगता। इसलिए एक कड़ा निर्णय उस समय हम लोगों को लेना पड़ा कि नहीं, इन बच्चों को सुरक्षित लाना चाहिए। इसलिए हमने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें वहां भेजी और उनको वहां मंगवाया। हाँ, मैंने आदरणीय गृह मंत्री जी के संज्ञान में बात जरूर ढाई थी और उनसे अनुरोध किया था। उन्होंने भी इस बारे में कहा था कि नहीं, बच्चों के हित में कदम उठाया जाना चाहिए और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रहे, किसी प्रकार की कोई अन्य समस्या न होने पाए। इसलिए हम लोगों ने वहां पर एक निर्णय लिया। यही नहीं, प्रयागराज में भी 15,000 बच्चे थे। ये बच्चे थोड़ा बड़े थे, 18 से लेकर के 25 वर्ष के बीच के थे। ये भी पिछले 2 महीनों से वहां फंसे हुए थे। तो इनको भी उनके घरों तक पहुंचाने के लिए हमने अपने परिवहन निगम की बसेस लगाई, उन्हें सकुशल उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य भी हम लोगों ने किया। फिर उत्तर प्रदेश के जो लोग हरियाणा में, मध्य प्रदेश में थे फंसे हुए, उनके लिए भी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेस का उपयोग करते हुए उन्हें सकुशल वहां तक पहुंचाने का काम हमने किया। यहां तक कि मध्य प्रदेश के जो लोग और हरियाणा के जो लोग उत्तर प्रदेश में थे, उन्हें भी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेस से उनके गंतव्य तक जो जाना चाहते थे सकुशल पहुंचाने की व्यवस्था हम लोगों ने की। समस्या वहां पे नहीं थी। समस्या तो तब पैदा करने का प्रयास होता है कि जब देश कोरोना संकट से उबर रहा है, लड़ाई लड़ा है, और तब कांग्रेस नेतृत्व उसमें राजनीति करे या अनावश्यक रूप से उसमें व्यवधान पैदा करने का कार्य करे। ये कांग्रेस का जनता विरोधी और देश की लड़ाई को कमजोर करने की एक कुत्सित रणनीति के तहत किए गए एक जो उनके द्वारा किया गया कार्य है। देश की जनता कभी कांग्रेस और उन दलों को माफ नहीं करेगी। ठीक है, आपको मैं एक सवाल अभी और पूछूंगा राहुल गांधी की बात पर, लेकिन उसके पहले अब क्योंकि आपने ये बता दिया कि मध्य प्रदेश से लेकर आए, हरियाणा से लेकर आए और जगहों से लोगों को लेकर आए, जब सब आना जाना खुल ही गया है, लॉकडाउन में इतना आना जाना हो ही गया, दिल्ली आना जाना भी करने दीजिए ना लोगों को। नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर आपने बंद करके रखे हैं, दिल्ली में सारे काम धंधे शुरू हो चुके हैं। देखिए, हम लोग ये प्रवासी कामगार और श्रमिकों के लिए और छात्रों और युवाओं के लिए हम लोगों ने कदम उठाया था। हमने दिल्ली से नोएडा या दिल्ली से गाजियाबाद आवागमन को प्रतिबंधित नहीं किया है, लेकिन वे लोग आए जो आवश्यक सेवाओं के लिए आना चाहते हैं, इमरजेंसी सेवाओं के लिए आना चाहते हैं, उनकी आवाजाही पर किसी प्रकार की रोक नहीं। जो लोग किसी उद्योग में काम कर रहे हैं उनके लिए कोई रोक टोक नहीं, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो लोग जिनके कारण संक्रमण फैल सकता है। देखिए, दिल्ली की तुलना में गाजियाबाद और नोएडा बहुत सुरक्षित है अभी, और हम लोग नहीं चाहते कि यहां पर यह इन्फेक्शन तेजी के साथ फैले, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में हम लोग जिस कदम को और एक एक कदम को आगे बढ़ा रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। इतना सब कुछ के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि कोरोना के एक्टिव केस अभी भी 3,000 से नीचे हैं, बहुत न्यूनतम स्तर पर लाया गया है। तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हम लोग इनको हर स्तर पर कोरोना को नियंत्रित कर रहे हैं और उसके इन्फेक्शन को फैलने से बचा रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे और इसके लिए हमें हर स्तर पर तैयार होना पड़ेगा। लेकिन योगी जी, अभी की जो स्थिति है उसमें मैं आपको फोन करूं या आप मुझे फोन करें तो एक संदेश बजता है
जो भारत सरकार बजाती है, वो संदेश कहता है बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। और जब नोएडा, गाजियाबाद के लोगों को यह कहा जाता है कि दिल्ली में तुम्हारा दफ्तर खुला है, उसके बावजूद तुम्हें पास लेके जाना पड़ेगा, तो उन्हें लगता है कि उन्हें बीमारी का कैरियर कहा जा रहा है। एक मुख्यमंत्री के ये बोल क्या उन लोगों को चुभेंगे नहीं कि हम बीमारी को फैलने से रोकने के लिए इनको जाने से रोक रहे हैं? बीमारी देखिए, उनको हमने नहीं कहा। जो आवश्यक सेवाएं हैं, उद्योगों में काम करने वाले हैं, कारखानों में कार्य करने वाले हैं, पास लेकर के जा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आ जा सकते हैं, उनको पूरी सुविधा गाजियाबाद का प्रशासन भी, नोएडा का प्रशासन भी पूरी सुविधा उन्हें उपलब्ध करा रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि एक नेशनल चैनल का पूरा जो है वहां पर 40 लोग एक साथ संक्रमित पाए गए, एक जगह 19 लोग संक्रमित हो गए हैं। अब इसके लिए कौन जवाबदेह होगा? इन चीजों को भी हमें देखना पड़ेगा। या एक फैक्ट्री में एक साथ 60 लोग संक्रमित पाए गए, ये चीजें भी हमें देखनी पड़ेंगी कि इसके माध्यम से उन लोगों को व्यापक रूप से कोरोना स्प्रेड न होने पाए, इसका भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा। हमने पहले ही कहा है, आवश्यक सेवाओं के लिए, इमरजेंसी जो सेवाएं होंगी उनके लिए, कार्यालयों में काम करने वाले लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए हर प्रकार के पास की व्यवस्था हम लोग लॉकडाउन के द्वितीय चरण के बाद से हम लोगों ने देना प्रारंभ किया। लेकिन जहां पर कड़ाई करने की आवश्यकता पड़ी है, वहां पर भी हम लोगों को कड़ाई करनी पड़ी है। हमने तो एनसीआर में भी व्यवस्था की है कि हम हर मीडिया कर्मी का वहां पे सैंपल टेस्ट करना चाहते हैं, अपनी कॉस्ट पर हम करना चाहते हैं। राज्य सरकार उसका दायित्व लेना चाहती है कि वे सभी करा लें, क्योंकि उनको विपरीत परिस्थितियों में कार्य करना पड़ रहा है। उन विपरीत परिस्थितियों में जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनका सैंपल लेकर के, उनका टेस्ट करके, यह आवश्यक है कि उन्हें भी हम सुरक्षा प्रदान करें। और इसीलिए ये वहां पर उन लोगों के लिए सख्ती की जा रही है जो लोग जिनको अनावश्यक रूप से वे लोग ना आए, जिनको कार्यालय के कार्य से जाना है, या जो हॉस्पिटल में आ जा रहे हैं, या जो उन सेवाओं के साथ जुड़े हुए हैं, या फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, उद्योगों में काम करने वाले लोग हैं, वे लोग अपना पास बना करके उसके लिए एक निश्चित एसओपी उनके लिए तैयार किया गया है, उसका पालन करते हुए लोग आ जा सकते हैं। लेकिन जिनको अनावश्यक रूप से, जिनको इस समय घर में रह करके भी वे काम कर सकते हैं, वे ना आ जाएं तो अच्छा होगा। कम लोग आवाजाही करेंगे तो हम आसानी से इसको कंटेन कर पाएंगे और कोरोना को नियंत्रित करने में हमें सफलता मिलेगी।